दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया। वो चुनाव आयोग जो ये कह रहा था कि हमने बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर अभियान चलाया है, लेकिन उसका जो अभियान है पूरे तरीके से विफल साबित हुआ। ये कहना है देश के बड़े बड़े नेताओं का, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों का। जी हां दोस्तों, एसआईआर का मुद्दा अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर क्या कुछ हुआ, वहीं मोदी के मंत्री नितिन गडकरी ने वोट चोरी के मामले पर जो कुछ खुलासा किया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। इस वीडियो की शुरुआत मैं इस सूची से करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये सूची आप लोग गौर से देखें। ये सूची नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की है, जहां पर एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने 50 बेटों के साथ रहता है। बाप 57 का है, बेटा 72 का है। 50 बच्चे एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। वोटर लिस्ट नहीं, ये तो वोटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ऐसा लोग दावा कर रहे हैं। तो जो चुनाव आयोग खुद को बड़ा ही निष्पक्ष बता रहा है, पारदर्शी बता रहा है, क्या चुनाव आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगा? क्योंकि अब खुलासा हुआ है कि नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे फर्जी वोटर हैं और बहुत सारे लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव जो हुआ है वो अवैध था, इसीलिए उसे रद्द कर दिया जाए। ये सूची दोस्तों बहुत ज्यादा वायरल है। ये सूची आप देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है, उसका काम करने का तरीका कैसा है। बिहार से तो एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। बिहार में एक वोटर हैं ममता देवी। ममता देवी 1900 में पैदा हुई, आज इनकी उम्र है 125 साल। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स देखिए, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, वोटर आईडी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं। और ममता देवी अब वो महिला है जो किसी परिचय पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि ममता देवी जो नाम है बहुत ज्यादा वायरल है। बड़े बड़े नेता इनके नाम का टी शर्ट पहनकर चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बहुत सारे नेता इनके टी शर्ट पहन रहे हैं और बताया जा रहा है कि जो एसआईआर का मुद्दा है, जो अभियान था, वो बिल्कुल विफल साबित हुआ है। हमको क्या पता, हमको तो यही अभी 2-4 दिन से पता चल रहा है कि वोटर आईडी में कुछ गलत हो चुका है। मगर मेरा ओरिजिनल जो है सो 1990 का 1990 15/7/1990 का जन्म है मेरा। अच्छा, जब आपको ये पता है, फिर आपके पास वोटर कार्ड जब आया उसमें 1900 आया, तो उसका क्या आपने किया? उसका कोई एप्लीकेशन वगैरह दिया सुधार के लिए? देखिए अभी तो जस्ट आया है 1-1.5 महीना पहले, तो अभी हम ध्यान नहीं दिए थे। जब ध्यान देते तब ना हम सुधार के लिए कहते। अभी जस्ट बवाल जैसे फैला तब हम ध्यान दिए कि भाई गलत है या सही, तो तब हम आधार कार्ड देखे, ठीक था। उसके बाद इसका खोज किया कि भाई कहाँ रखे हैं वोटर आईडी हम, तो जब इसको इस पर देखे तब हमको डाउट हुआ कि नहीं इसी पे गलत है। अच्छा, आपका वोटर लिस्ट में कहाँ कहाँ नाम है? अभी कहीं नाम नहीं है। पहले बार हम वोटर लिस्ट बनवाए तब तक ही बवाली मचिए गए। अच्छा, आपके हम बीएलओ आए थे क्या? नहीं। तो फिर वोटर लिस्ट में नाम कैसे डलवाएंगे आप? हम वोटर लिस्ट में नाम डलवाए, कई बार मास्टर लोग को दिए स्कूल में, फिर जो चुनाव का लिस्ट आता है उसमें भी दिए हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। तो हम हर पास के काम पड़ा वोटर लिस्ट का, तो हम साइबर पे दिए हैं, मगर किस साइबर पर दिए हैं ये हमको आज याद नहीं है अभी। हाँ, यानी आपने वोटर हम साइबर से बनवाए हैं, दाता सूची में ऑनलाइन अप्लाई? हाँ, ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, मगर याद नहीं है। अब आपको 1900 का आपकी जन्म तिथि जो है 1900 बताया जा रहा है, 124 साल। तो ये बताइए कि 124 साल बताया जा रहा है, हम ही मान रहे हैं, मगर फिर ये तो गलती हम नहीं ना किए हैं। नहीं, हम नहीं किए हैं, कि हम तो जो दिए हैं आधार के अनुसार दिए हैं। अच्छा। अब आप टाइपिंग कर रहे हैं कि कौन कर रहा है, ये टाइपिंग करने वाले में इसमें मेरा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इस पूरे मुद्दे पर एक दिलचस्प मोड़ सामने आया, जब विपक्ष की तरफ से सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने मृत मतदाताओं को सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया, क्योंकि जीवित व्यक्ति वोटर लिस्ट में मृत घोषित हैं। जब इन लोगों को पता चला कि ये तो वोटर लिस्ट में मर चुके हैं, इस बात की जानकारी जैसे ही योगेंद्र यादव को मिली तो उन्होंने इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में सबूत के तौर पर हाजिर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यादव की बेहतरीन एनालिसिस को सराहते हुए धन्यवाद भी दिया है। सबसे पहले योगेंद्र यादव जी का ये वीडियो देखिए, जब वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने अपनी दलील दे रहे थे और बता रहे थे कि एसआईआर बिल्कुल बकवास है। देखिए जरा। Election Commission assures me, once you are on the draft electoral rolls, don't worry, you have all the rights. You will get notice, you will be heard, and if you are not satisfied, you have first appeal, you have second appeal. My question, my lord, is where is my first appeal? Bihar Assembly has to be constituted on 22nd of November. And electoral rolls are frozen 1 week before the first day of nomination. Now, if we follow last time's pattern,
then on 30th of September, the electoral rolls will be frozen. And on 25th of September, Election Commission will tell me that my name has been deleted. Please appreciate this point, my lord. I want to be a candidate in Bihar. I want to contest election. On 25th of September, Election Commission says your name was on the draft list, but your name has been removed now. What would I do? I would file an appeal. By the time I file my appeal, electoral rolls are frozen. Thank you very much. 5 years later, we'll see you. This is the best way, inadvertently, consciously, to throw any competitor out of election. तो दोस्तों, इससे बड़ा सबूत और सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए? चुनाव आयोग को इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? इससे पुख्ता सबूत तो मुझे लगता है कि कोई दे नहीं पाएगा। साक्षात सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया गया कि देखिए मिलोड, जो एसआईआर अभियान है उसकी सच्चाई क्या है, देखिए कितनी त्रुटियां हैं, देखिए कितनी गलतियां हैं, देखिए कितनी लापरवाही बरती गई है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी तर्क देते रहे कि मिलोड ऐसा हो जाता है, ये तो बाद में सही हो जाएगा। सबको पता है ये बाद में सही हो जाएगा, लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट, वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट जो बना है, अगर उसमें इतनी गलतियां हैं, कोई 125 साल का है, कोई मृत घोषित है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। ये सीरियसली काम होना चाहिए, इसमें लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने कहा है, एक भी गलती मिल जाएगी, इसी तरह की लापरवाही रहेगी, इसी तरह चुनाव आयोग गलती करता रहेगा तो एसआईआर को हम रद्द कर देंगे। एक सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। मुझे लगता है कोर्टों को टिप्पणी से आगे बढ़ना चाहिए। टिप्पणी बहुत हो गई, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी सही से पालन नहीं कर रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि भाई आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लो, तब भी आधार कार्ड को इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। यहां सुप्रीम कोर्ट की साख का भी सवाल है। लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अब टिप्पणी से, सुझाव से आगे बढ़कर सख्त आदेश देना चाहिए। बहरहाल इस मुद्दे पर बहस चल रही है, फाइनल फैसला आने वाला है। पूरी दुनिया, पूरा देश इस फैसले का इंतजार कर रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। नितिन गडकरी का एक वीडियो इस समय बहुत ज्यादा वायरल है, जिसमें वोट चोरी को लेकर वो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। तो बिना देर किए नितिन गडकरी का ये खुलासा आप लोग सुनिए। कहा जा रहा है कि सिर्फ नितिन गडकरी नहीं, कई लोकसभा क्षेत्रों में 2024 के दौरान ऐसी साजिश रची गई थी। सुनिए ये वीडियो। इस समय चुनाव में 3.5 लाख नाम, जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। 3.5 लाख वोटर्स ऑफ योर्स वर कट, बट कई लोग कहते हैं ये आपके खिलाफ साजिश थी कि आपको कमजोर करने के लिए नेम्स वर कट ऑफ फ्रॉम द वोटर लिस्ट। क्या ये सही है? नहीं, मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये थी 3.5 लाख नाम काटे गए थे। और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा, ऐसे मेरे परिवार के भी लोगों के काटे। तो दोस्तों, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? मोदी के खास, मोदी के प्रिय मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसको सीरियसली लेना चाहिए। विपक्ष बहुत सारे खुलासे, बहुत सारे सबूत पेश कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र जी ने बहुत बड़ा सबूत पेश कर दिया। अब इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? तो एसआईआर से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है प्रक्रिया से। जिस आपाधापी में, जिस जल्दबाजी में एसआईआर किया गया, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, जो बिहार में एसआईआर हुआ है, नतीजा क्या निकला? 65 लाख लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, सोचिए। और 3 लाख लोग तो ऐसे हैं जिनका हाउस नंबर 00 है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो जो एसआईआर अभियान है बिल्कुल फेल साबित हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग पूरे तरीके से डिफेंड कर रहा है अपने आप को। अब तक वो खुद को पाक साफ बता रहा है, लेकिन सच बताऊं तो जनता का विश्वास चुनाव आयोग से उठ चुका है। साख बहुत ज्यादा गिर चुकी है। चुनाव आयोग को संभल जाना चाहिए। विपक्ष किसी मुद्दे पर विरोध करे तो उसे संभल जाना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर कोई बड़ा फैसला देना चाहिए, जिससे कि एक नजीर पेश हो। इस वीडियो में इतना ही। आपकी नजर में चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष है? एसआईआर के मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।